नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 1 से 3 जुलाई 2024 के अब तक पूछे गए सभी शिफ्टों में लगभग 250 से भी ज्यादा क्वेश्चंस की एनालिसिस कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, मौलिक अधिकार का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो साथियों, मौलिक अधिकार का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो साथियों, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और साथियों, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, इसकी स्थापना जो है 1875 ईस्वी में हुई थी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साकेवा नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों, साकेवा नृत्य जो है भारत के सिक्किम राज्य से संबंधित है। जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम किस वर्ष में हुई थी? तो साथियों, जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम जो है 1921 ईस्वी में हुई थी। कब? 1921 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 100% डिजिटल साक्षर पंचायत पल्लमपुरा किस राज्य में बना है? तो मेरे प्यारे साथियों, 100% डिजिटल साक्षर पंचायत पल्लमपुरा जो है केरल राज्य में बना है। कहाँ? केरल राज्य में। वर्तमान समय में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो साथियों, यह है प्रकाश श्रीवास्तव है। कौन है? प्रकाश श्रीवास्तव। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, ये प्लासी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो साथियों, प्लासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो साथियों, बक्सर का युद्ध जो है 1764 ईस्वी में हुआ था। वर्ष 2018 के एशियाई खेलों में भारत के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? तो साथियों, यह है नीरज चोपड़ा थे। कौन? नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो साथियों, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो है बुनियादी और भारी उद्योग था। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? तो साथियों, इसका कार्यकाल जो है 1956 से लेकर के 1961 ईस्वी तक था। और यह किस मॉडल पर आधारित थी? तो साथियों, दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है आपका पीसी मोहलनोबिस मॉडल पर आधारित थी। विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा के लेखक कौन है? तो साथियों, यह डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। कौन? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। नागरिकता विनियमित करने की शक्ति किसके पास होती है? तो साथियों, यह संसद के पास होती है। भटियाली लोकगीत किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों, भटियाली लोकगीत आपका पश्चिम बंगाल से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा लोग किस राज्य से माइग्रेट हैं? तो साथियों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर महाराष्ट्र होगा। बृहत कथा कोश के लेखक या लेखिका कौन है? तो साथियों, बृहत कथा कोश के लेखक जो है आपका हरिसेन है। कौन? हरिसेन। असद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों, इनका संबंध रुद्र बीड़ा से है। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका संबंध जो है बांसुरी वाद्य यंत्र से है। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किस साम्राज्य की स्थापना की गई थी? तो साथियों, यह है मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी। किसकी? मौर्य साम्राज्य की। सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित नृत्यांगना कौन है? तो साथियों, यह है सोनल मानसिंह है। कौन? सोनल मानसिंह है। और साथियों, सोनल मानसिंह का संबंध है किस नृत्य शैली से है? तो साथियों, इनका संबंध जो है ओडिसी और भरतनाट्यम से है। किससे? ओडिसी और भरतनाट्यम से। जनगणना 2011 के अनुसार हिंदू जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो साथियों, यह है 16.8% है। कितना? 16.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का
मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो साथियों, भारत का मैग्ना कार्टा जो है भारतीय संविधान के भाग 3 को कहा जाता है, जिसमें आपका क्या है, मौलिक अधिकार है। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो साथियों, यह अपना ही देश भारत में हुआ था। अगला प्रश्न है, सत्रिया लोक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों, यह आपका असम राज्य से संबंधित है। साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि सत्रिया लोक नृत्य शैली किस आंदोलन से संबंधित है, तो यह आपका भक्ति आंदोलन से संबंधित है। और असम के सत्रिया नृत्य के संस्थापक किसको माना जाता है? तो यह श्रीमंत शंकर देव को माना जाता है। किसको? श्रीमंत शंकर देव को। G20 समिट 2023 के मुख्य आयुक्त कौन थे? तो साथियों, यह है हर्षवर्धन श्रृंगला थे। कौन? हर्षवर्धन श्रृंगला। बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना किसने किया था? तो साथियों, यह है मोहम्मद यूनुस ने किया था। जूनियर शूटिंग 2023 में गोल्ड मेडल किसने जीता था? तो साथियों, यह है संयम ने जीता था। किसने? संयम ने। बादामी के चालुक्य किसके अधीन था? तो साथियों, बादामी के चालुक्य जो है आपका कदम राजवंश के अधीन था। गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक जो है आपका ज्योतिबा फूले हैं। कौन? ज्योतिबा फूले। वर्ष 2022 सूचकांक के अनुसार सबसे गरीब राज्य कौन सा है? तो साथियों, यह आपका बिहार राज्य है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहां पर अवस्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान जो है आपका उत्तरकाशी में स्थित है। कहां? उत्तरकाशी। और उत्तरकाशी कहां है? तो यह आपका उत्तराखंड में है। साथियों, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में हुई थी। तेरी मिट्टी में मिल जावा किस फिल्म का सॉन्ग है? तो साथियों, यह है केसरी फिल्म का सॉन्ग है। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका की खोज किस वर्ष की थी? तो साथियों, रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में की थी। कब? 1665 ईस्वी में। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? तो साथियों, 26 जनवरी 1950 को जो है गणतंत्र हुआ था। क्या? गणतंत्र। होयसल राजवंश की स्थापना किसने किया था? तो प्यारे साथियों, होयसल राजवंश की स्थापना नृपकाम द्वितीय ने किया था। किसने? नृपकाम द्वितीय। बादामी चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो साथियों, बादामी चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। फुटबॉल क्लब की स्थापना सबसे पहले कहां की गई थी? तो साथियों, फुटबॉल क्लब की स्थापना सबसे पहले पश्चिम बंगाल कोलकाता में की गई थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक किसको माना जाता है? तो साथियों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक जो है धर्मपाल को माना जाता है। किसको? धर्मपाल को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो साथियों, नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद जो है आपका 5 है। और नागरिकता भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में है? तो यह आपका अनुच्छेद 1 से लेकर 5 तक है। किस भाग में है? अगर भाग की बात की जाए तो भाग 2 में है। सिद्धार्थ चौधरी का संबंध किस खेल से है? तो साथियों, सिद्धार्थ चौधरी का संबंध एथलेटिक्स से है। अगला प्रश्न है, करेवा संरचना हिमालय के किस भाग में मिलती है? तो साथियों, यह कश्मीर हिमालय में मिलती है। कहां? कश्मीर हिमालय में। क्षोभ मंडल और समताप मंडल में कौन सी सीमा अलग करती है? तो साथियों, आप बताना है कि क्षोभ मंडल और समताप मंडल को कौन सी सीमा अलग करती है? तो साथियों, यह क्षोभ सीमा है जो कि क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? तो साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 जो है मानव तस्करी और बलात् श्रम पर रोक से संबंधित है। गणगौर उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, गणगौर उत्सव जो है आपका राजस्थान में मनाया जाता है। साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि नुआखाई त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो यह आपका ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को किसने वर्गीकृत किया था?
तो साथियों यह है हेनरी मोजले ने किया था। किसने? हेनरी मोजले ने। शिवा चौहान को कहां पर नियुक्त किया गया है? तो साथियों शिवा चौहान को सियाचिन में नियुक्त किया गया है, सबसे कम उम्र में। कहां? सियाचिन में। गुरु मायाधर का संबंध किस शास्त्रीय लोक की नृत्य शैली से है? तो साथियों इनका संबंध ओडिसी से है। किससे? ओडिसी से। हिमालय की चोटी कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? तो साथियों हिमालय की चोटी कंचनजंगा जो है आपका सिक्किम राज्य में स्थित है। कहां? सिक्किम राज्य में। जनगणना अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? तो प्यारे साथियों जनगणना अधिनियम 1948 ईस्वी में बनाया गया था। कब? 1948 में। भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो साथियों यह है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। कौन? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ड्रेन ऑफ वेल्थ है पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों ड्रेन ऑफ वेल्थ पुस्तक जो है दादा भाई नौरोजी ने लिखी है। किसने? दादा भाई नौरोजी। भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली कितने स्तर में विभाजित है? तो साथियों भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली जो है आपका 3 स्तर में विभाजित है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। भारत की पहली माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो साथियों यह है महाराष्ट्र में किया गया है। कहां? महाराष्ट्र में। भारत की किस भाषा को पूर्व का इटालियन कहा जाता है? तो साथियों पूर्व का इटालियन तेलुगु भाषा को कहा जाता है। किसको? तेलुगु। भारत में पहली बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के लिए तीरंदाजी टीम का चयन कब किया गया था? तो साथियों यह है 1988 ईस्वी में किया गया था। कब? 1988 ईस्वी में। फुटबॉल खेल के मैदान का डायमीटर अर्थात व्यास कितना होता है? तो साथियों यह है 22 सेंटीमीटर या फिर 23 सेंटीमीटर होता है। इंच में अगर बात की जाए तो 8.66 इंच होता है। कितना? 8.66। पंडवानी लोक नृत्य शैली भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों यह है महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो साथियों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। किससे? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो साथियों पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदगड़ा है। कर्नाटक संगीत के जनक किसे कहा जाता है? तो यह आपका पुरंदरदास को कहा जाता है। किसको? पुरंदरदास को। चोल साम्राज्य में ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो साथियों चोल साम्राज्य में ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि को ब्रह्मदेय कहा जाता था। क्या? ब्रह्मदेय। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो नाट्य शास्त्र के लेखक भरत मुनि हैं। कौन? भरत मुनि। भारत के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो साथियों यह है हीरालाल समारिया हैं। होली किस ऋतु में मनाई जाती है? तो प्यारे साथियों होली जो है आपका बसंत ऋतु में मनाई जाती है। कब? बसंत ऋतु में। परमादेश रिट किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? तो साथियों यह अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार महिला और पुरुष साक्षरता में सर्वाधिक अंतर किस राज्य में है? तो साथियों जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार महिला और पुरुष साक्षरता में सर्वाधिक अंतर राजस्थान में है। कहां? राजस्थान में। अपराध दोष सिद्ध संरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों अनुच्छेद 20 में है। दीनदयाल अंत्योदय योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो साथियों यह है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। सोमशिला बांध किस नदी पर निर्मित है या फिर स्थित है? तो साथियों यह पेन्ना नदी पर स्थित है। राज्य की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में है। राष्ट्रपति पद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों यह अनुच्छेद 52 में है। किसमें? अनुच्छेद 52 में। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो साथियों दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महलनोबिस मॉडल पर आधारित है।
दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना है? तो 1956 से लेकर 1961 ईस्वी तक था। भारतीय संविधान में रिट कितने प्रकार के हैं? तो भारतीय संविधान में रिट 5 प्रकार के हैं। साउथ एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप में भारत पहली बार कब विजेता बना था? तो साथियों यह है 1993 ईस्वी में विजेता बना था। कब? 1993 ईस्वी में। गुलाब चंद्र कटारिया किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो साथियों गुलाब चंद्र कटारिया असम राज्य के राज्यपाल हैं। कहाँ के? असम राज्य के। आकाश गंगा में धूल के बादल को क्या कहा जाता है? तो आकाश गंगा में धूल के बादल को निहारिका कहा जाता है। क्या? निहारिका। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश कौन सा था? तो साथियों विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश जो है आपका आरवीडू राजवंश था। कौन? आरवीडू राजवंश। शास्त्रीय लोक नृत्य शैली से संबंधित महिला नृत्यांगना कौन है? तो साथियों यह आपका सोनल मानसिंह है, जिनका संबंध जो है ओडिसी और भरतनाट्यम लोक नृत्य शैली से है। मानसून के अंत में कौन सी फसल बोई जाती है? तो मानसून के अंत में रबी की फसल बोई जाती है। और रबी फसल के अंतर्गत कौन सी फसलें आती हैं? तो गेहूं, जौ, आलू, चना, मसूर, ये सभी फसलें जो है आपका रबी फसल के अंतर्गत आती हैं, जो कि मानसून के अंत में बोई जाती हैं। भारत टेनिस ओलंपिक में कब शामिल हुआ था? तो साथियों यह 1924 ईस्वी में शामिल हुआ था। कब? 1924 में। टेनिस को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? तो साथियों टेनिस को ओलंपिक में शामिल की बात की जाए तो 1988 ईस्वी में शामिल किया गया था। कब? 1988 में। अंत्योदय योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था? तो साथियों यह है आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? आवास और शहरी मंत्रालय। नवरोज त्योहार किस धर्म से संबंधित है? तो प्यारे साथियों नवरोज त्योहार जो है आपका यह है पारसी धर्म से संबंधित है। राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने शिव मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया था? तो मेरे प्यारे साथियों राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने शिव मंदिर का निर्माण महाराष्ट्र के औरंगाबाद में करवाया था। कहाँ? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? तो साथियों यह है ओडिशा के राउरकेला में स्थित है। कहाँ? ओडिशा के राउरकेला में। मालदीव भारत के किस द्वीप के दक्षिण में स्थित है? तो साथियों मालदीव जो है आपका यह है लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है। कहाँ? लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार मुहर्रम किस माह में मनाई जाती है? तो मेरे प्यारे साथियों आप बताना है कि इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार मुहर्रम किस माह में मनाई जाती है? तो यह आपका पहला महीने में मनाई जाती है। कब? पहला महीना। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी अपना लिंग बदल सकता है? तो साथियों यह आपका घोंघा है जो कि अपना लिंग बदल सकता है। पब्लिक अफेयर्स सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर था? तो साथियों पब्लिक अफेयर्स सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान पर राज्य जो था यह आपका केरल राज्य था। वर्ष 2022 में भारत और रूस के बीच कौन सा युद्धाभ्यास हुआ था? तो साथियों 2022 में भारत और रूस के बीच इंद्रसेना युद्धाभ्यास हुआ था। तो आपका सही आंसर इंद्रसेना हो जाएगा। वीरता पुरस्कार पाने वाली आईएएफ की पहली महिला अधिकारी कौन है? तो साथियों आप बताना है कि वीरता पुरस्कार को पाने वाली आईएएफ की पहली महिला अधिकारी कौन है? तो साथियों यह है दीपिका मिश्रा है। कौन? दीपिका मिश्रा। गुगा नृत्य महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों यह आपका हरियाणा राज्य में मनाया जाता है। कहाँ? हरियाणा राज्य में। फुटबॉल खेल में खिलाड़ी को बाहर करने के लिए किस रंग का कार्ड का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों फुटबॉल खेल में खिलाड़ी को बाहर करने के लिए लाल रंग के कार्ड का प्रयोग किया जाता है। तो आपका सही आंसर लाल हो जाएगा। वर्ष 1856 में ब्रिटिश ने कौन सा अधिनियम पास किया था? तो साथियों वर्ष 1856 में ब्रिटिश ने हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम
पास किया था। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लोसाई पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? तो लोसाई पहाड़ियों को मिजो पहाड़ी कहा जाता है। क्या? मिजो पहाड़ी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है? तो साथियों आपको बताना है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है? तो साथियों यह है मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान किस भाग में है? तो भाग 4 में है। कहां से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। कहां से? तो रूस से। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कौन सा जिला सर्वाधिक साक्षर जिला है? तो साथियों ये आपका सिरछिप जिला है। उदय शंकर एक भारतीय नर्तक हैं जिन्हें जाना जाता है। तो साथियों उदय शंकर एक भारतीय नर्तक हैं जिन्हें नृत्य की सम्मिश्र शैली के नाम से जाना जाता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस घाट के लिए परियोजना का शुभारंभ किए हैं? तो साथियों विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तुलसी घाट परियोजना का शुभारंभ किए हैं। जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा किस राज्य में है? तो साथियों जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश और बिहार में है। कहां? उत्तर प्रदेश और बिहार। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो साथियों संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? तो साथियों आपको बताना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? यह आपका अनुच्छेद 32 को कहा है। किसको? अनुच्छेद 32 को। जलोढ़ मिट्टी लगभग कितने प्रतिशत हिस्से को कवर करती है? तो साथियों जलोढ़ मिट्टी लगभग 40% भूभाग को कवर करती है। सुपर टैकल डिफेंड करने वाली टीम के पास कितने खिलाड़ी कोर्ट में रहने चाहिए? तो साथियों सुपर टैकल डिफेंड करने वाली टीम के पास कोर्ट में लगभग 3 से कम जो है खिलाड़ी होने चाहिए या फिर उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो साथियों आपको बताना है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो साथियों यह है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। किससे? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से। लक्ष्मी बाई साहू जी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइंस कहाँ स्थित है? तो साथियों लक्ष्मी बाई साहू जी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ? मध्य प्रदेश में। बाली यात्रा महोत्सव किस शहर में प्रसिद्ध है? तो साथियों बाली यात्रा महोत्सव ओडिशा के कटक में प्रसिद्ध है। कहां? ओडिशा के कटक में। वर्ष 1951 एशियाई खेलों में कितने देशों ने भाग लिया था? तो साथियों वर्ष 1951 एशियाई खेलों में 11 देश ने भाग लिया था। और साथियों जो है आपका वर्ष 1951 एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो साथियों यह भारत नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ? भारत में, वो भी कहाँ पर? नई दिल्ली में। तो साथियों आज के इस वीडियो में हम इतने ही प्रश्न करते हैं, क्योंकि दोस्तों वीडियो को लेंथ जो है थोड़ा काफी हो रही है। तो साथियों इस वीडियो में मैंने आपको पूरे 118 क्वेश्चन करा दिया है। साथियों बचे हुए क्वेश्चन को मैं आपको अगले वीडियो में कराऊंगा, जो कि आपके भाग 2 के रूप में वीडियो में लाऊंगा। तो आप लोग उसमें सभी प्रश्नों को कवर करा दूंगा, तो आप लोग जो है इसको देख लीजिएगा। तो साथियों इस वीडियो में बस इतने प्रश्न करते हैं। तो साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और हाँ साथियों बचे हुए प्रश्नों को जो मैं छोड़ रहा हूँ उनको मैं अगली वीडियो में कवर कर दूंगा, तो आप लोग जो है उसे जाकर जरूर देख लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स अभी साथियों इस पीडीएफ में लगभग 100 से भी ज्यादा प्रश्न बचे हैं, जिसको मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा। ओके फ्रेंड्स तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।